फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली व नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद क़ादरी दरबार इस्लाम चैनल के तमाम व्यूअर्स को मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पूरा तरह से देखें और शेयर करें, कमेंट करें। प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं जो मौजू पे बयान करने जा रही हूँ वो मौजू है इल्म की अहमियत। इस्लाम में इल्म की कितनी अहमियत है, तालीम निस्वां क्या है, इसके बारे में मैं आपके सामने मुख्तसर सा बयान लेकर, इसकी अहमियत का बयान लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप सब भी बगौर समाअत फरमाइए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी लोग इस बयान को यानी पूरा वीडियो देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तालीम क्या है, औरतों के लिए तालीम क्या है। इस्लाम ने इल्म को नूर करार दिया है और इसका हासिल करना फ़र्ज ठहरा दिया है। यानी इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज है। मर्द और औरत को इसमें कोई फ़र्क रवा नहीं रखा। इल्म में मर्द या औरत को कोई फ़र्क नहीं रखा। औरत भी इल्म हासिल कर सकती है, आदमी भी इल्म हासिल कर सकता है, फ़र्क नहीं है। इल्म से दोनों आरास्ता होकर ही दीन और दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। अगर इल्म समझ में आया तो इल्म संवारना है, दीन को संवारना है तो आप लोगों को इल्म सीखना होगा। इल्म के बगैर अमल मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला की मारिफत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अज़मत से आगाही इल्म ही से होती है। इल्म अगर समझ में आया तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को समझ सकते हैं। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद का जब तक इल्म नहीं होगा, इसकी अदायगी कैसे मुमकिन होगी। जब हुकूक पर निगाह डाली जाती है तो अनगिन और बेकसरत दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात पर ईमान लाना, मलाइक और इसके रसूल को हक सच मानना, आसमानी किताबों और इनकी तालीमात पर यकीन रखना, कुरान करीम सैफुल अंबिया की तस्दीक करना, अहकाम इलाही को बजा लाना और क़ज़ा व क़दर, हयात, मोहम्मद, हश्र व नस्र, मीज़ान, सिरात, हिसाब किताब, जन्नत, जहन्नुम, अज़ाब, मग़फ़िरत, जुज़ व सज़ा वगैरह अमवार पर ईमान लाना हर नूए बशर, मर्द व ज़न पर लाज़मी व ज़रूरी है। अलावा अज़ीम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सलातुस्सलाम, ज़िक्र व अज़कार का नौफिल इबादतें, सदक़ा और खैरात वगैरह अहकाम शराइत की अदायगी भी हुकूकुल्लाह में शामिल है। इन जुमला फ़राइज़ व वाजिबात, सुन्नतें, मुश्तबात का बजा लाना जहाँ मर्द के लिए ज़रूरी है, वहाँ औरत पर भी लाजमी है कि अमली तौर पर इन पर पूरा उतरे। निकाह, तलाक़, तहारत का मर्द और जन दोनों पर एक सा हुक्म है। अस्वा हुस्ना पर अमल पैरा होना, जहाँ मर्द के लिए इरशाद है वहाँ पर भी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज है। मगर इन अमवार की निशानदेही और तरीक़ा अदायगी इल्म से ही मुमकिन है। महज क़यास से काम नहीं चल सकता। लिहाजा औरत के लिए उलूम व फ़नून इस्लामिया का हासिल करना इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह मर्द के लिए ज़रूरी है। औरत को जब इन मसाइल का इल्म होगा तो अमल सहल और आसान होगा, वरना हुकूकुल इबाद की अदम व अदायगी के बाद जवाबदा होगी।
پس ثابت ہوا کہ جملہ علم اسلامیہ کا اصول عورت کا بنیادی حق ہے تاکہ وہ اپنے فرائض کے حقیقہ سر انجام دے سکے۔ فی زمانہ جدید اقسام کی بے راہ روی اور بے حجابی، بے حیائی، بے غیرتی کے طوفان میں عظمت انسان کا آمنہ و محفوظہ عورت کو شریعت مصطفیٰ علیہ ثنا سے لا تعلق بے بہرا اور بے علم نہیں رکھا جا سکتا۔ عورت کو بھی ضروری ہے کہ علم حاصل کرے، جتنا مرد علم حاصل کرتا ہے اتنا عورتیں بھی علم حاصل کرنی ہی چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر عورت اور ہر مرد کو اس کی یعنی کیا بولتے ہیں اجازت دے رکھی ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تربیت کے معاملے میں عورت کا علم مرد سے زیادہ نفع مند اور ثابت ہو سکتا ہے۔ عورتوں کو علم اگر زیادہ ہے تو اپنے تربیت کے معاملے میں اپنے بال بچوں کو صحیح تربیت دے سکتی ہے، اسی لیے کہ پڑھی لکھی عورت اپنی تربیتی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے پورا کر سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو عورت کے 4 روپ سامنے آتے ہیں، وہ 4 کی حفاظت پر مامور ہے۔ ایک عورت 4 روپ میں سامنے آتی ہے، پہلی بیٹی، دوسری بہن، تیسری بیوی، چوتھی ماں۔ بیٹی کی صورت میں اپنے ماں باپ اور بڑوں کی فرما برداری میں مگن رہے گی، ان سے تعلق و تربیت اور آداب زندگی سیکھے گی۔ بہن کی صورت میں اپنے بھائی سے محبت و الفت اور مدوت کا دم بھرے گی۔ بیوی کی حیثیت سے وہ اپنے خاوند کے حکم پر سر تسلیم خم کرے گی، اپنے والدین، سسرال اور اپنے وقارب کے حقوق کا تحفظ کرے گی، اور جب ماں کے منصب پر فائز ہوگی تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نگہداشت کا ہر قدم پر سامان مہیا کرے گی جو انہیں مذکورہ بلا حالتوں کی تبدیلی میں حاصل کرتی آئی ہے۔ لیکن ان تمام کا بجا لانا علم کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کے لیے ضروری ہے۔ قرآن و سنت، تعامل و صحابہ صحابیات نیز ائمہ کرام کی توصیات عورتوں کی تعلیم پر شاہد ناطق ہیں۔ محسن عظیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اطلب العلم من المہدی الی الاحدی، ماں کی گود سے قبر میں داخل ہونے تک علم حاصل کرتے رہنے سے ثابت ہو رہا ہے کہ اولاد، بچہ اور بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ نیز سید عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کی خواہش پر عورتوں کو شرعی تعلیم کے لیے ہفتہ بھر میں ایک دن مختص کر رکھا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی شرعی تعلیم دیا کرتے تھے، تو ضروری ہے کہ عورتیں بھی تعلیم حاصل کریں۔ اور جو عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے اپنے بال بچوں کی پرورش بھی اچھی کرتی ہے اور گھر کو بھی بالکل یعنی کیا بولتے ہیں سدھار کر رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اکابرین اسلام میں اہل علم کے بچیاں علم و فنون اسلامیہ میں اتنی فوقیت رکھتی تھی، مرد بھی ان سے علم سیکھتے رہے، یعنی عورتیں فقہ میں مسئلے مسائل میں اتنا ذہنی تھی کہ مرد حضرات بھی ان سے علم سیکھتے تھے۔ اکابر اسلام میں اہل علم کی یعنی قرآن کریم میں جہاں مسلمان مرد کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہیں مسلمات عورتوں کو بھی انہی کلمات پر توصیف متعارف کرایا گیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمصدقین مصدقات والصائبین والصائبات صائمات والصائمین والصائبات والحافظین والحافظات والذکرین الکثیر والذکر الذکراتی
आद अल्लाहु लहुम मग़फ़िरह व अजरन अजीम। अल-हिजाब पारा नंबर 1, 22 आयत नंबर 22 और 35 में इस बात का जिक्र है। इसका तर्जुमा यह है, तर्जुमा बिला सुबह मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, इबादत गुजार मर्द और इबादत गुजार औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, फर्मा मर्द बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें, और खुशू वाले मर्द और खुशू वाले औरत, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, और रोज़ादार मर्द और रोज़ादार औरतें, अपनी शर्मगाहों की निगहबानी करने वाली मर्द और निगहबानी करने वाली औरतें, और अल्लाह को बहुत याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें। तैयार कर लिया है अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़रत और बड़े सवाब को। तर्जुमा मारिफ़तुल कुरान अज़ मुहद्दिसिल अज़ीम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह अलैह। ये तो वो औसाफ हैं जिनमें मर्द और जन बराबर के शरीक हैं, और इन तमाम का ताल्लुक़ इल्म से है, जहल से ख़तन नहीं। लिहाजा वाज़ा हुआ कि शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में मर्द औरत के लिए इल्म हासिल करना सिर्फ जायज़ बल्कि बिलहक़ लाजमी और ज़रूरी है। मगर ताज्जुब की बात है, ख़वातीन के लिए इस्लामी किताबें ना होने की वजह से पहले तकरीबन लोग यानी क्या बोलते हैं परेशान थे। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, तकरीबन हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि बहुत सी किताबें औरतों की भी तबलीग की यानी छप चुके हैं, कुरान और हदीस साबित कर रहे हैं। जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगुल ऐनी वलो आयातु, मेरी तरफ से पहुँचा दो अगरचे तुम्हें इस्लाम की एक ही बात का इल्म हो। अगर छोटी बात भी किसी औरत को मालूम है तो मर्द तक पहुंचाना चाहिए, किसी मर्द को मालूम है तो औरत तक वो बात पहुंचाना चाहिए। ये मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। चुनाज़े इस खिला को पूरा करने के लिए पेश नज़र तकरीबन उलूम किताबें वगैरह शरीयत के मुताबिक हदीसें वगैरह आपको मिल जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि मैं अल्लाह से गुजारिश करती हूँ कि इस मामूली सी काविश अपने प्यारे महबूब हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात उम्मतुल मोमिनीन और आपकी चादर मुक़द्दस साहिबजादी रज़ियल्लाहु तआला के सदक़े में सारे लोगों को इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तमाम लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन में ही क्यों ना जाना पड़े। इल्म, ज़िक्र अज़कार, याद रखो विलायत वगैरह औरतों को भी नाजिल होती है। औरत भी वली हो सकती है, सहाबियात हैं, और औरतों को भी जिक्र करने का हक़ है। कई लोग ये समझते हैं कि खाली यानी मर्द हजरात ही वली लोग होते हैं। याद रखो तारीख में हज़रत खतीतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला, बीबी ज़ैनब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला के सदक़तु फ़िल में, अहले उम्मत के मुसलमानों में, वलिया अकराम की बीवियों में, जैसा कि हज़रत मैं पहला यही बताऊंगी आपको, फातिमा ज़हरा के बाद फातिमा सानी जिसको लक़ब मिला है वो हज़रत गौस आज़म की माँ अम्मतुल जब्बारी फातिमा सानी थी। तो उनके पास भी जिक्र था, तक़वा था, विलायत थी। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी। तो ऐसे बड़े बड़े मौजूज़ हस्तियों के बारे में, उनके बीवियों के बारे में, उनके करामात के बारे में आप तो कई वाक़ात में सुन चुके होंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं वैसे वो वाक़ात भी आपके सामने लेकर हाजिर होते रहूँगी, पूरे वाक़ात बताऊँगी। इसलिए मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारी औरतों से गुजारिश है कि इल्म हासिल करो, इल्म जितना हो सकता हासिल करो। इसलिए हमने बड़ी गौर फ़िक्र और सोच कर बीबी अम्मतुल खतीजा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ऑनलाइन 1 साल के आलिम कोर्स, 2 साल के आलिम कोर्स और 3 साल के आलिम कोर्स का यानी क्या बोलते हैं
आलिम कोर्स शुरू किए हुए हैं, जिसमें मौलिमात और मुताल्लिक़ीन, मुतालिया करने वाले लोग और आलिम, हाफिज, मुफ्ती लोग भी आपको दर्स देंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमेशा आप उसूल इल्म के लिए घर बैठे भी आप दीन की इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इल्म की ज़रूरत है तो मैं ये नंबर आपको दे रही हूँ 9980630581। ये बीबी खतीजा चैरिटेबल, बीबी अम्मतुल खतीजा चैरिटेबल ट्रस्ट का यानी नंबर है। यह ऑनलाइन कोर्स हम लोग शुरू कर चुके हैं, इसमें दाखिला ले सकते हैं। इस पे रुजू होके 9980630581 ये हमारा नंबर है। और मैं आप सबसे आखिरी में गुजारिश करती हूँ कि इल्म को जहाँ से भी मिलता है हासिल करो। बुजुर्गान दीन से, दोस्त से, अहबाब से, इज्तिमा में जाते रहो, जिक्र अज़कार में जाते रहो और बुजुर्गान दीन से भी तालीमात हासिल करने की कोशिश करो। किताबों से भी तालीम हासिल करो, किताबों से ज़्यादा बुजुर्गान दीन से और बड़े बुजुर्गों से तालीम यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैला है। हिंदुस्तान में जितना भी तालीम आया वो बुजुर्गान दीन वलिया कराम की वजह से आया है। तबलीग तो अब निकली है, पहले तो वलिया कराम ने ही हिंदुस्तान में तालीमात को लेकर आए हुए थे, सहाबा कराम तालीमात को लेकर आए हुए थे। इसलिए इल्म हासिल करो तो चाहे तुम्हें चीन में ही क्यों ना जाना पड़े। ये कहते हुए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि सैयद कादरी दरबार इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को पूरी तरह देखें और कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट और शेयर करें, दूसरों को भी इल्म की बात बताना आपका फ़र्ज़ होता है, आप उस फ़र्ज़ को सर अंजाम दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।